नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा न कहो। अगर तुम ओद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और मेरा सहाबी एक मुठ जौवां दी खर्च करे या अद्धी मुठ जौवां दी खर्च करे, तुसी ओदे सवाब और मुकाम और दर्जे नूं नहीं पहुंच पाओ। कहां तुम और कहां असहाब। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला इस वक्त कौम दे नजर आसान टारगेट कि अगर इन पर पास की तो शायद पाकिस्तान में मुल्क में हलचल न मचे। सिद्दीक पर ज्यादा बांस हुई तो अहले सुन्नत तड़पेंगे। सैयदना उमर पर बांस होगी तो यहां अमन खत्म होगा। सैयदना उस्मान पर अगर जरा होगी तो ज्यादा लोग हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा अमीर मुआविया आसान टारगेट है, इस पर बांस करो ताकि दर्जा सहाबियत मशकूक हो जाए। और ये बात मैं पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं, अमीर मुआविया की अदालत की हिफाजत सिद्दीक की अदालत की हिफाजत है। यही जबानों को रोकना है, बंद करना है कि सहाबियत पर तुम क्यों बात करो। सहाबियत बख्शी हुई दर्जा और मुकाम और शान अल्लाह ने उनको अता की है, वो मगफूर है, मरहूम है। आपको क्या हक हासिल है कि असहाब रसूल पर बास करो। असहाब रसूल में से सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और सैयदना अबू सुफियान की ज़ौजा और हज़रत अमीर मुआविया की वालिदा मोहतरमा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सास सईदा हिंद रज़ी अल्लाह तआला। आजकल चंद दिन पहले इसी हफ्ते में सईदा हिंद पर वो इल्जामात की बुछाड़ की गई, उन्हें तौहीन और तनकीस की गई। एक शख्स ने कह दिया सियासत में आग, शहबाज गिल है वो, उसका इख्तिलाफ था मुस्लिम लीग नून के किसी जनाब जुमले पर कि जो सहाफ़ी बार फौत हुआ, कत्ल हुआ अरशद शरीफ, उस पर मुस्लिम लीग की मरियम नवाज ने कोई पास की, जिसे कि हम भी मजम्मत करते हैं कि यह मौका नहीं था। लेकिन उसे कहा यह गया कि यह पाकिस्तान की हिंद है। मरियम नवाज को सहाबिया रसूल के साथ जोड़ के तौहीन की गई। क्या माना को उनको बुरे अंदाज में याद किया गया कि जिस तरह सईदा हिंदा थी यानी बुरी औरत थी, इस तरह उसको कहा। अगले ही दिन तारीक इंसाफ के दूसरे लीडर ने अली जैदी ने, उसको तो मौका चाहिए था, वो तो इंतजार कर रहा था, उसने सईदा हिंदा की फिर गुस्ताखी। इतना भी शऊर नहीं है कि ये हजूर की सास, कम अज कम हजूर के रिश्तेदारों का रिश्ते का ही ख्याल रखे। इतना तो ख्याल रखो कि रिश्तेदारी हजूर के साथ। ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान ने कहा था, महबूब ने फरमाया था, ऐ मक्के वालों मेरी मुखालफत क्यों करते हो, मैं तो इसे मजदूरी तो नहीं मांगता, कम अज कम रिश्तों का तो ख्याल रखो, रिश्तों की हुर्मत का तो ख्याल रखो कि मैं तुम में से हूं और तुम्हारा रिश्तेदार हूं। इतना तो ख्याल रखो कि सैयदना अमीर मुआविया हजूर के रिश्तेदार है। नबी अलैहिस्सलाम के घर उनकी बहन है सईदा उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन है। अबू सुफियान की बेटी हजूर के घर है। इस खानदान का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त पर जहां मोहम्मद मुस्तफा से जुड़ता, अब्दे मनाफ से ये अलग होती। एक बनु उमैया है और दूसरे कुरैश बनु हाशिम, दोनों का बाप एक है।
पांचवी पुश्त पे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नसब और सैयदना अमीर मुआविया का नसब और खून एक है। ये आले इब्राहिम में से इसहाक अलैहिस्सलाम से दूसरी लड़ी और इस्माइल अलैहिस्सलाम से मोहम्मद मुस्तफ़ा का खानदान है। ये बनु इस्माइल है। बनु उमैया हजूर के रिश्तेदार। इस तरह समझा जाता है शायद कोई ये नाउज़ बिल्लाह बुरा खानदान है। सारे का सारा खानदान असहाबे रसूल का। अबू सुफियान खुद साहब, उनकी ज़ौजा सईदा हिंद साहब, उनकी बेटी उम्मे हबीबा सहाबिया भी, हजूर की बीवी भी, हमारी माँ भी, अमीर मुआविया कातिबे वही, हजूर का सहाबी। बहुत सारे लोगों ने इतराज़ात की। सबसे ज्यादा अमीर मुआविया पर मुआशरे में बास, अजीब अजीब बातें उनके खिलाफ मशहूर कर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी, ऐ मुआविया शादी न करना, तेरी पुश से एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी आल को कत्ल करेगा। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानत हो अल्लाह के झूठों पर, अल्लाह की लानत पर से झूठे इंसान पर जो झूठी रवायात गढ़े और बयान कर। नबी अलैहिस्सलाम ने कतई तौर पर ऐसा कभी इरशाद नहीं फरमाया। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का दिफा सारी सहाबियत का दिफा बन गया। अगर तो कोई बंदा कहे कि अमीर मुआविया की शान में कोई कुरान की आयत और हदीस है, अगरचे आयात भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है, लेकिन इल्जामी जवाब भी होता। इतनी बात कह दिया करो कि उसकी शान में एक आयत और हदीस भी ना हो, इतना ही काफी है कि वो मुस्तफ़ा का सहाबी है। सहाबी होना कोई कम शान है? 1.25 लाख अंबिया में से कितने नबियों का जिक्र कुरान में और शान बयान हुई है? बाकी अंबिया है, नबी होना कोई शान कम है? सहाबी रसूल होना कोई शान कम है? अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, इससे बड़ा दर्जा और शान क्या हो सकती है कि वो सहाबी रसूल। और हुजूर ने फरमाया, जिस बंदे ने मुझे देख लिया और मेरे देखने वाले को देख लिया, अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम कर दिया है, आग उसको नहीं छुएगी। अमीर मुआविया को जो कलमा पढ़ के देखे और फिर ईमान पर फौत हो, उस शख्स पर जहन्नम की आग हराम है जो सिर्फ अमीर मुआविया को देख ले। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पूरे इज्तिमा में अगर किसी एक शख्स के दिल में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का बुग़्ज़ हो, कोई इतराज हो, कोई इबहाम हो, कोई इश्काल हो, जब चाहे वो हमें बुलाए, जब तक उसके एक इबहाम दूर नहीं करेंगे, अल्लाह जुल जलाल की कसम है, हम अमीर मुआविया के नौकर उनके दिफा के लिए हाजिर है। एक इतराज लाओ, जब तक इत्मीनान नहीं कराएंगे वापस नहीं जाए। अमीर मुआविया हमारा ईमान है। अमीर मुआविया ईमान की शान है और इस्लाम की जान है और कुरान का अमीन है। अमीर मुआविया वही का अमीन है, कुरान का अमीन है, कातिबे वही। एक इतराज करने वाले इतराज किया कि अमीर मुआविया सफारशी बरते हुआ है। सफारशी, अंदाज देखो गुस्ताखो, सफारशी बरते हुआ है। वाकया क्या हुआ कि सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला जो हुजूर के ससुर है, अमीर मुआविया के बाप है, आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा मुआविया है, पढ़ा लिखा है, लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, इसको आप अपनी वही अल्लाह की तरफ से आती है लिखने पर मामूर कर ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक, आज के बाद मुआविया हमारे लिए जो वही है वो लिखा करेगा। इस हदीस पर बात करते हुए अंदाज देखो,
कहता है ये सिफारशी भर्ती हो रहा है, सिफारशी। इस हदीस पर जरा का अंदाज होता है ना, अंदर का वो गुबार, वो गंध, जहर होता है। वो हदीस है ना कि नबी अलैहिस्सलाम सईदा आयशा से जब निकाह किया तो उम्र 7 या 6 साल थी, जब रुखसती हुई तो उम्र 9 साल। हदीस तो है बुखारी में, कोई शक शुबा नहीं। हमारा तो ईमान है, कुरान से भी यह मसला साबित कि बच्ची उम्र में छोटी हो तो निकाह हो सकता है। सूरत तलाक में अहकाम शरीयत उसके हवाले से मौजूद है। और भी कई वाक़यात मौजूद है। जब सईदा ने खुद बयान कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इस हदीस पर, इस रवायत पर, इस असर पर जरह करने का अंदाज देखो। एक जालिम ने पता क्या कहा, कहता है नन्ही अम्मा की शादी हो रही। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तंज करते हुए उस उम्र की रवायत पर बजाय इसके कि उसको मानता, अपने गंद और गुबार को निकाल के पता क्या कहते, नन्ही अम्मा जी। ये होता है वो अंदर का गंद, सिफारशी भर्ती हुआ है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो वह क्या करना कि फिर सोच लीजिए, रुक जाइए, सिफारशी हुआ है ना। कहते जी सिफारशी हुआ। मैंने कहा सिफारिश की किसने? कहने लगे सिफारिश तो उनके वालिद मोहतरम अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और तमाम खुतबा अहले हदीस से गुजारिश करो, तमाम वाइज़ीन से और खुतबा से और उलमा से और अवाम उन्नास से भी, कि जब भी सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर अपने खुतबे में करे तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ करे, सिर्फ अबू सुफियान ना करे। रज़ियल्लाहु ताला साथ कहेंगे तो इस आने वाली नस्ल को पता चलेगा कि जिसका नाम लिया जा रहा है ये सहाबी रसूल। जिस तरह सिद्दीक के साथ सीना उमर उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के साथ बेसाख्ता जबान से निकलता है, इसी तरह बेसाख्ता जबान से निकालो। ये राफियों की साजिश है कि उन्होंने इस नाम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मशहूर नहीं होने दिया। हमें चाहिए था कि हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है, तो हमें चाहिए था कि हम इस नाम के साथ जोड़ देते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कभी तरबियत के लिए भी जरूरी होता है कि जब भी इनका नाम ले रुक के कहे रज़ियल्लाहु ताला, ताकि वो खदशात, वो इबहामात, वो अश्कालात या पहले ज़माने कुफ्र और जहलियत के उनके जो वाक़यात तारीख़ की किताबों में मौजूद है वो दफन हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। क्या सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला के वाक़यात जब ज़माने कुफ्र में थे तो क्या मौजूद नहीं? तो क्या ये गारंटी नहीं है इस्लाम लाने से सारे पिछले मामलात उसके साफ हो जाते हैं, जैसे आज मां के बदन से कोई पैदा हुआ? तो क्या अमीर मुआविया इस शान में मौजूद नहीं? अबू सुफियान इस अजमत में मौजूद नहीं है? जब भी नाम ले वाक़यात पहले कुफर के हालात में, ज़माने जलियत के हालात में उन वाक़यात को बयान करने की जरूरत क्या है? और अगर कभी बयान करने पड़ जाए तो कहो वो उस वक्त दायरा इस्लाम में नहीं थे, वो सहाबी रसूल है। जब तक कई मर्तबा नाम न ले ले, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न कहलवा ले, उनके बारे में बहमात पैदा होने वाले जो है वो इतराज़ात ख़त्म न कर ले, उस वक्त तक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वो वाक़यात उस वक्त तक बयान न करें, आगे न चले, जब तक उनके बारे में दिल मोमनों के आलो सुन्नत के साफ न कर ले। पहले उन पर आने वाले इतराज़ात को दूर करे, फिर कहे कि मैं ये हदीस पढ़ रहा हूं, ये उस वक्त अभी वो इस्लाम में नहीं आए। ओहद का वाक़या हो या बदर का वाक़या हो, कोई वाक़या हो, जब ये सुनाते हो
तो सैयदना अबू सुफियान का वाक़या रज़ी अल्लाह तआला का वो भी सुना दिया करो, जब उसने हिरकल के सामने बैठ के, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन सच बोला था और एक पैगाम दिया था कि जो सरदार कुफर में झूठ नहीं बोलता वो इस्लाम में आके झूठ कैसे बोलेगा। ये है वो सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला। सफारशी पढ़ते हुए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, सफारिश की किसने? कहते हैं बाप ने की। मैं मान लेता हूं भाई सफारिश की है बाप ने, कबूल किसने की है? किससे सफारिश की गई? कहते हैं रसूलुल्लाह से। भर्ती किसने किया? रसूलुल्लाह ने किया। मैं फिर पूछता हूं कसूर किसका है? सवारिश करने वाले का है या जिसने सवारिश को कबूल किया है? सीधा कहो, सीधा बको, सीधा कहो। तुम्हारे दिल में सहाबा के बोझ की वजह से हजूर का अदब एहतराम भी नहीं रहा। सीधा कहो कि हजूर सवारसी भर्ती किया करते थे। सीधा कहो कि हजूर नाहिल बंदे को भर्ती कर लिया करते थे, नाउज़ुबिल्लाह, ताकि पता चले कि तुम्हारी गंदी जबान से मकाम रिसालत भी महफूज नहीं रहा। मैं पूछता हूं सवारिश की है बाप ने, सवारिश किससे की है? रसूलुल्लाह से। तो रसूलुल्लाह जब सवारिश कबूल कर ली है तो क्या हजूर अपनी मर्जी से ऐसा करते थे? वन्नज्म इज़ा हवा, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी नाल कोई अमल कोई काम नहीं करते। लिहाजा महबूब ने सवारिश आप को कीती गई, सवारिश आपने कबूल फरमाई। गोया हजूर ने किदी मर्जी नाल, किदी मर्जी नाल, जरा मिलके बोलो शुक्र ते लोगों, किदी मर्जी नाल, जरा मिलके प्यार ना मुहब्बत ना अकीदत ना, जरा उच्ची आवाज ना, जरा मिलके प्यार मुहब्बत ना बोलो किदी मर्जी नाल, अल्लाह दी मर्जी नाल। लिहाजा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कातबे वही बने किदी मर्जी नाल, अल्लाह दी मर्जी नाल। अल्लाह ने सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला दी सवारिश नूं कबूल फरमाया है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि वही लिखवाया करो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोलों। ताई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला हादी बना दे और ऐ अल्लाह इन्हां नूं महदी बना दे। ऐ अल्लाह इन्हां ज़रिए लोकां नूं हदायत अता फरमा दे। वादे ही वादे बिही, फरमा इन्हों भी हदायत अता फरमा दे और इहदे ज़रिए लोगन भी हदायत फरमा दे। ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा दुआ करना सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अजाब तो बचा ले। ऐ अल्लाह अजाब तो बचा ले, जहन्नम दे अजाब तो बचा ले, कब्र दे अजाब तो बचा ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला वास्ते दुआवां फरमाइया ने। एक और हदीस सुनिए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सैयद आप दे कोल कोई बंदा मौजूद नहीं, आप कुछ लिखवाना चाहते ने। आप अपने घर चो बाहर निकले और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने कि मैं बच्चे अंदर खेल रहा सा, उम्र मेरी छोटी है। नबी अलैहिस्सलाम मैं आंदा वेखिया है, मैं जल्दी ना डर के एक दरवाजे के पीछे छुप गया। महबूब तशरीफ ले आए, आपने मैनू पकड़िया और मैनू थपकी दे के फरमा जाओ अमीर मुआविया नू बुला के ले आओ, जाओ अमीर मुआविया नू बुला के ले आओ। मैं पूछना चाहना हजूर चल के जा रहे ने क्यों बुलाने वास्ते? उची बोलिए किदे वास्ते? जिदे वाले हजूर जा रहे ने तुसी क्यों जरा करते हो? जिदे पर रसूलुल्लाह खुद चल के जा रहे ने। अमीर मुआविया कम में मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो फरमा जाओ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु बुला के ले आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने मैं गया सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला घर अहले बैत दे चश्मो चराग अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजूर दे चचा दे बेटे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दे चचा दे बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जा रहे हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलाने वास्ते। जिन्हों बुलाया जा रहा है बनु उमैयद है और जेड़ा बुलान जा रहा है वह बनु हाशिम है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बेटा अब्दुल्ला जा रहा है बुलाने वास्ते सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कह ते हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला खाना खा रहे हैं। जो ही ये
जाके पैगाम रसूल पहुँचाया है। फरमा वापस आए, फरमा महबूब जी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला खाना खा रहे हैं। फरमा जाओ दोबारा जाओ और बुला के ले आओ। दोबारा गए, फिर आए महबूब जी उते खाना खा रहे हैं। फरमाया अच्छा बुलाओ, ते नाल ही महबूब ने प्यार अंदर मुहब्बत अंदर फरमाया उसका पेट ना भरे, पेट न भरे मुआविया का, बुलाओ उसको। ए तो इख्तिलाफ है राफजिया नू, ए तो झगड़ा है राफजिया नू और राफजी माबंदिया नू कि नबी अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने खिलाफ दुआ की थी। मैं अर्ज करना दुआ नहीं की, उहदे खिलाफ दुआ नहीं की थी, बल्कि दुआ फरमाई है। इमाम बिन कसीर रहमतुल्लाह ने बड़ा प्यारी बात लिखी है, जे तवज्जो करो तो बड़ा प्यार दा उन्हें तदबीक दी है। इस अल्फाज दे नाल इन लफ्ज़ां की तदबीक कैसी प्यारी बयान फरमाई है। फरमाते वाह मुआविया दुनिया च भी अच्छा खांदा रहा क्योंकि हजूर दुआ दे गए ने, ते क़यामत नूं भी जन्नत जो होवेगा। दुनिया च भी खांदा रहा, हजूर ने फरमाया ना रजे ना पेट भरे। फरमा नबी अलैहिस्सलाम तैनूं फरमाया यानी इत्थे भी रज खाए, दुनिया अंदर भी और आखरत के अंदर भी, क्योंकि आखरत की बशारत भी प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। सईदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते ने घर मेरा हजूर आराम फरमा रहे, सो गए, आँख खुली ते मुस्करा रहे हैं। आपने फरमा पूछा महबूब जी खैर है, क्यों मुस्करा रहे हो, केड़ी बात वेखी है? फरमा मैं ख्वाब अंदर एक मंदिर वेखिया है। तवज्जो फरमाना, आपने फरमाया मैं ख्वाब अंदर एक मंदिर वेखिया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग बहरी बेड़े उत्ते चढ़े हुए ने और अल्लाह दे राह अंदर जिहाद कर रहे हैं। मैं उन्होंने बहरी बेड़े उत्ते चढ़दे ते जिहाद करदे वेखिया है, ते उसे गिरोह नूं मैं जन्नत दे अंदर तख्तियां उत्ते बैठे हुए शहजादे नूं वेखिया है। जाओ पूरा जखीरा इस्लाम खोल लो, राफसी हो तब, कोई और हो तो तब, इंजीनियर हो तब, कोई और डॉक्टर प्रोफेसर हो, जिसे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के साथ बुग़्ज़ है, अनाद है, वैर है, दुश्मनी है, उसे मैं पैगाम देता हूँ ये हदीस रसूल है, सहीहुल बुखारी में है। इस हदीस का कोई और मिस्दाक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के अलावा कोई है तो उसका नाम पेश कीजिए। बहरी बेड़े पे चढ़ने वाला, बहरी बेड़े बनाने वाला, बहरी बेड़े पे उम्मत को ले जाने वाला, बहरी बेड़े के जरिए समुद्रों को पार करने वाला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के अलावा कोई और है तो उसका नाम पेश कीजिए, उस शख्सियत का नाम पेश कीजिए। फलां ने बहरी बेड़ा बनाया था, अमीर मुआविया का नाम न हो, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी और का हो, एक हवाला लाइए। जब नहीं है तो इस हदीस का अकेला मिस्दाक अमीर मुआविया है, जिन्हें महबूब ने अपनी आंखों के साथ जन्नत के तख्तों पर बैठ के मुस्तफा ने बशारत दे दी है। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बार क़द औजबू। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत दा पहला लश्कर जरा बहरी बेड़े ते चढ़ के जिहाद करेगा, क़द औजबू उन्हां ते जन्नत वाजिब हो चुकी है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुई ऐसा बहरी बेड़ा बनाया है, फिर बहरी लश्कर जनाब तरतीब ते तय, फिर खुद सवार हुए और जनाब सब समुद्र अंदर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला लश्कर लेके निकले ने। फिर मैं क्यों ना कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कद आओ जब वो जन्नत वाजिब हो चुकी है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, लिहाजा उनके किसी अमल पर बास नहीं होगी। लेकिन ये सुन लो, फिर भी कोई इतराज कर ले तो इस हदीस के अंदर जो अल्फाज है कि अल्लाह आपके पेट को ना भरे, ये सैयदना अमीर मुआविया की शान है, मुकाम है, फजीलत है, इज्जत है, अजमत है। पैगंबर बेतकल्फी में तकिया कलाम के तौर पर आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, नाराजगी में नहीं, बद्दुआ के तौर पे नहीं, बल्कि तकिया कलाम के तौर पे। अहले अरब ऐसे अल्फाज बोला करते थे, जब कोई शायर गजब के अशार पढ़ता, बड़े कमाल के अशार पढ़ता और पूरी मजलिस को लूट लेता तो लोग कहते कातलहुल्लाह, अल्लाह इसको कत्ल करे, इसको मारे,
गजब का शायर है, ये ऐसे कलिमात अरब में बोले जाते थे। अगर इस तरह समझना है, एक और हदीस पढ़ता हूँ जो सही मुस्लिम में है। वाह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में इन दोनों हदीसों को एक जगह पर जोड़ के लिखा है। और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सही मुस्लिम पर तबवीब की, एक बाप के नीचे ये दोनों हदीसें आई है। इमाम नबवी समझाना चाहते हैं इन दोनों हदीसों का माना एक है, मफहूम एक है। सुनिए, सैयदा उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, एक छोटी सी बच्ची रसूल रहमत के पास से गुजरी। हजूर ने देखा तो पूछा, ये बच्ची कौन है? बताया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फलां बच्ची है, फलां की बेटी है। फरमाया ये तो बहुत जल्द बड़ी हो गई है, ये बड़ी न हो बड़ी हो गई है, ये बड़ी न हो ये तो बड़ी हो गई है। वो बच्ची रोने लगी, रोते रोते सैयदा उम्मे सुलैम के पास पहुंची। फरमाया क्या हुआ? फरमाया हजूर ने मुझे देख के फरमाया कि ये बड़ी हो गई है, ये बड़ी न हो बड़ी हो गई है, मैंने मर जाना है, मैंने अब जिंदा नहीं रहना, क्योंकि हजूर ने फरमा दिया ये बड़ी न हो, लिहाजा मुझे हजूर ने मेरे खिलाफ ये बात की है, मैं अब मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी, ज्यादा उम्र नहीं पाऊंगी। सैयदा उम्मे सुलैम ने बच्ची को पकड़ा, रसूल रहमत की खिदमत में आलिया में हाजिर हुई। फरमाया महबूब जी आपने ये अरशाद फरमाया, ये बच्ची उस वक्त से रो रही है। फरमाया उम्मे सुलैम इस बच्ची को कह दो मैंने अल्लाह से दुआ कर ली है, मैंने अल्लाह से शर्त तय कर ली है कि या अल्लाह अगर मैं किसी के खिलाफ बशरी तकाजे कोई बात कह दूं जिसके वो लायक न हो, तो अल्लाह मेरे उसके खिलाफ कहे हुए जुमले को उसके लिए रहमत बना दे, उसके लिए दुआ बना दे। फरमाया ये बच्ची बड़ी होगी, ये जुमला मेरा इसके खिलाफ कहा हुआ, इसलिए दुआ बन जाएगा, रहमत बन जाएगा। मैंने अल्लाह से मुआहदा किए। इमाम मुस्लिम इस हदीस के साथ ये हदीस है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाए। इमाम नबवी तबीब फरमा के इन दोनों हदीसों को एक बाप में ला के साबित किया। अमीर मुआविया जिस तरह से बच्ची के लिए हजूर ने अरशाद फरमाया, उसके लिए ये दुआ और रहमत बन गए। सैयदना अमीर मुआविया के लिए ये अल्फाज रहमत भी है और पैगंबर की दुआ भी है। अमीर मुआविया, सैयदना अमीर मुआविया, जरा प्यार ना मोहब्बत ना, सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अमीर मुआविया। बाद लोगों ने ना इसके नाम अमीर मुआविया के नाम पर बात की है, कहते हैं इसका असल मादा क्या है और इसका माना क्या है। जरा इसके असल मादा निकालें मुआविया का और फिर उसका माना करें, माना क्या बनता है। मैंने कहा अगर माना पर बात होने लगी तो इस तरह लफ्जी माने लुग़वी माने पर अगर आप बात करेंगे तो हम बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम पेश कर सकते हैं जिनका ज़हरी माना लुग़वी कुछ और होता है, लेकिन उससे मुराद कुछ और लिया जाता है। अरब में ऐसे नाम रखा करते थे लोग, लेकिन अगर फिर भी कहो ना मुआविया लुग़वी माना देख के अहले अरब नहीं रखते थे। मुआविया अकेला ही नहीं है रज़ी अल्लाह, और सहाबा भी है जिनका नाम मुआविया है रज़ी अल्लाह ताला। असल अरब में एक जनाब चूंकि एक आसमान पर चढ़ने वाले सितारे का नाम मुआविया था, उस वजह से लोग मुआविया नाम अरब में रखते थे। रात के पिछला जब पैर होता है ना 2-3 बजे वो सितारा आसमान पर चमकता है, और उसकी अलामत पता क्या होती है? जब वो आसमान पे चमकता है ना, चमकता है, निकलता है, ज़हर होता है, लोग देखते हैं वो चमक रहा है, तो उस वक्त में जनाब बस्तियों के गलियों के जो कुत्ते हैं ना, वो आसमान की तरफ मुंह करके रात को 2, 2:30, 3 बजे भौंकते हैं। जब मुआविया किसे कहा जाता है, जब वो चढ़े और कुत्ते भौंकना शुरू हो जाए समझो मुआविया चढ़ गया है, रब ने चुन लिया है। कुत्ते भौंकते रहेंगे, मुआविया चमकता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब ने यह फैसला किया है
कि हर जिला में जाके साथियों को तैयार करके उनकी ज़हन साजी करके और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से बंदों को इकट्ठा करके हम लाहौर की तरफ निकलेंगे और अमीर मुआविया की नामूस का बिल पास करवाएंगे इंशाअल्लाह, जिसमें ये लिखा होगा अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, कातबे वही है, खालुल मोमिनीन है, मलिकुल इस्लाम है, इस्लाम का पहला बादशाह है, अल्लाह की वही लिखने वाला अमीर मुआविया है, अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया है, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर मुआविया है, इस्लाम का पहला बादशाह अमीर मुआविया है। हसन हुसैन ने जिसके हाथ पर बैत की वो अमीर मुआविया है, जिसने सैयदना अली से सुलह कर ली थी और सुलह के मामला तय पा गए थे वो अमीर मुआविया है, जिसके बेटे सैयदना अली के वारिस बेटे सैयदना हसन ने खिलाफत को संभालने के बाद अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करके बाप की सुलह पर मोहर लगा दी थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब अली पाक सुलह की हालत में गए, जब सैयदना हसन सुलह के वारिस वो थे या तुम हो, हजरत अली के मामलात के वारिस तुम हो या हसन हुसैन वारिस थे, जब हजरत इमाम हसन ने सुलह करके अली के वारिस होने का हक अदा कर दिया, तुम्हें आज 1400 साल बाद शरारत करके दोबारा जंग और लड़ाई शुरू करके अहले सुन्नत के साथ क्यों असहाब रसूल से बुग़्ज़ रखते हो? हजरत अली के उमूर का वाली इमाम हसन है, इमाम हसन ने अली हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैअत करके सारे कुफ्र को, सारे दुश्मनान असहाब रसूल को, उनके मुंहों को बंद कर दिया है। जो हुसैन का इमाम है वो अहले सुन्नत का अमीर मुआविया है। नारे तकबीर, मसलक हक, मसलक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, शान सहाबा, अजमत सहाबा, शान अहले बैत, मुनाज़िर इस्लाम सैयद सफदर आज़म नकवी। जब सैयदना हसनैन सुलह कर ले अमीर मुआविया से और वो सुलह 20 साल चलती रहे और सुलह पर अमीर मुआविया दुनिया से जाएं, हसनैन करीमैन सुलह पर हो, तुम्हें क्या हक हासिल है? हम हैं अहले बैत और असहाब रसूल के इल्मी वारिस, हम हैं अल्लाह के फजल से। हम अमीर मुआविया के दरवाजे पर खड़े हैं, किसी को मजाल हिम्मत नहीं होगी, हम पहरा देंगे और असहाब रसूल की इज्जत और अजमत को बयान करते रहेंगे। और पंजाब असम्बली से ये बिल पास हो चुका है, गवर्नर पंजाब दस्तखत नहीं करके गया था, पहला गवर्नर वो डर चुका था, परेशान था और मरहूब हो के उसने वापस कर दिया था। आज मुस्लिम लीग नून का गवर्नर जो है बलीगुल रहमान मौजूद है, हम मुतालबा करते हैं, हम मरकजी जमीयत अहले हदीस इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा सियासी इत्तेहाद है, लेकिन याद रखना अजमत असहाब रसूल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब तुम्हारा अखलाकी हक है कि तुम उस पर दस्तखत करो और उसको कानून का हिस्सा बनाओ। और सुन लो अहले हदीसो, आइंदा इंशाअल्लाह जमात ने यह फैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह एक फॉर्म आपको देंगे जो वोट लेने के लिए आपके दरवाजे पे उम्मीदवार आएगा, उस वक्त तक वोट नहीं मिलेंगे जब तक न मूसे सहाबा के बिल पर वो दस्तखत नहीं करेगा। दस्तखत करके वादा करके असम्बली में पहुंचेगा, फिर असम्बली में जाके करारदाद हम पेश करवाएंगे और कानून बनवाएंगे। अगर कानून नहीं बनाएंगे तो हमारा इत्तेहाद ये टूट भी सकता है। सुन लीजिए, हम मुस्लिम लीग नून की ज़ैली जमात नहीं है, हम उनके हर गलत और सही काम में हाँ मिलाने वाले नहीं है। हमारे कायदे मिल्लत सल्फिया प्रोफेसर साजिद मीर साहब इंशाअल्लाह गयूर असहाब रसूल की इज्जत और नामूस के लिए अगर तुमने कानून साजी हमारे साथ मुआहदा न किया, हम तुमसे इत्तेहाद के बारे में सोचेंगे और अमीर मुआविया की शान पर पहरा तुमसे दिलवाएंगे। कानून बनाओगे तो साथ चलेंगे, कानून नहीं बनाओगे तो तोड़ देंगे।
देंगे तुम्हारे साथ किए हुए मुआहदे, हमारा सब कुछ सिद्दीक की हुर्मत पर, सैयदना उमर, उस्मान और अली और अमीर मुआविया की हुर्मत पर कुर्बान है। और इंशाअल्लाह ये नारा लगाते हम आएंगे कि कुफर पर हाविया। इस तरह नहीं पूरा मजमा गूंज जाए, पूरे शेखुपुरा की फिजा गूंजे, कुफर पर हाविया, कुफर पर हाविया, कुफर पर हाविया, कुफर पर हाविया। हमारा ईमान, हमारा ईमान, हमारे ईमान की शान, हमारे रूए ईमान, कातबे कुरान, कातबे कुरान, कातबे कुरान, कातबे वही अमीरे मुआविया है। हम इंशाअल्लाह उनके दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं, आज नहीं आने देंगे। या अल्लाह हमारे ये अल्फाज तू कादिर है। हजरत शेख अब्दुर्रहमान साहब मौजूद है, मेरी जमात के उलमा मौजूद है, मेरी जमात के नाज़िम मालियात मौजूद है, ये पूरा अहले हदीसों का ठाठे मारता समंदर ये मौजूद है। या अल्लाह हमारे अल्फाज तू कादिर है ना, अमीरे मुआविया तक पहुंचा दे कि तेरे गुलाम जिंदा है, इंशाअल्लाह तेरे नौकर जिंदा है, इंशाअल्लाह हम असहाब रसूल पर पहरा देंगे, पैगंबर के आन रिश्तेदारों की हुर्मत पर पहरा देंगे, और जो इनका दुश्मन है इंशाअल्लाह उसको उल्टा लटकवाएंगे और इंशाअल्लाह सजा दिलवाएंगे और कानून इंशाअल्लाह बनवाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।